हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। मैंने बोला था ना कि आई एम गोइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ एंड यू विल बी गेटिंग वेरी यूजफुल वीडियोस। तो मैं वापस से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्कॉलरशिप्स के बारे में। दोनों ही स्कॉलरशिप विद्या सारथी के पोर्टल पे है। पहले भी मैंने विद्या सारथी की कुछ स्कॉलरशिप्स आपको बताई हुई हैं, आपने अप्लाई भी किया है एंड स्कॉलरशिप मिली भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड आज की हमारी फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो है प्रोटीन ई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है एंड ये स्कॉलरशिप मिलेगी स्कूल स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जो मेडिकल परस्यू कर रहे हैं उनके लिए ओपन है, एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन है एंड गर्ल स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्कॉलरशिप ओपन है। इवन रिन्यूअल के लिए भी आ रखा है, तो जिसने पहले अप्लाई किया था एंड नाउ दे वांट टू रिन्यू देयर स्कॉलरशिप, तो उसके लिए भी ये पोर्टल ओपन किया गया है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल में बात कर रही हूँ अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आप किसी और कोर्स में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप यहाँ पे जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो या फिर हमसे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स जो होने चाहिए वो उनका 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए 12th में, और डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसमें भी 50% की रिक्वायरमेंट है। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में जो कोर्सेज इसमें एलिजिबल हैं वो हैं बीई बीटेक वाले कोर्सेज, और बीसीए के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही जेंडर के लिए ये स्कॉलरशिप ओपन हो रखी है, तो आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होगी वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख से ज्यादा है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत नियर है, 15 जनवरी इज द लास्ट डेट। डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है तो मैं आपको बता दूंगी, बट फॉर नाउ डेट इज 15 जनवरी। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, स्कॉलरशिप अमाउंट, इफ विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स, तो अमाउंट जो उसमें मिलने वाला है वो 25,000 है फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज, बी बीटेक एंड बीसीए वालों के लिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए 30,000 है एंड और भी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग अमाउंट इन्होंने डिसाइड कर रखा है, वो आप इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने बीसीए एंड बी बीटेक वाले के लिए भी कुछ कोर्सेज डिफाइन कर रखे हैं कि अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। कोर्सेज के नेम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, फिनटेक, फुल स्टैक, जावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, या फिर रोबोटिक्स। इनमें से आप, ये 10 लिस्ट है कोर्सेज की, तो अगर आप इनमें से किसी में एनरोल्ड हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। एंड बच्चे जनरली पूछते हैं कि क्या मेरा खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, तो yes, it is mandatory for this particular scholarship, and again आपके 50% marks is very important, without that you won't be able to apply in this scholarship। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जिस भी कोर्स में एनरोल्ड हो और जिस भी कोर्स के लिए आप स्कॉलरशिप देख रहे हो, आप उसके नीचे यहाँ पे आपको अप्लाई नजर आएगा। डिटेल्स पढ़ लो रीड मोर पे जाके। लेट्स सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आप आओगे, रीड मोर पे जाओगे, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स अपनी पढ़ लोगे एंड अप्लाई करने के लिए इधर अप्लाई नीचे दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे एंड इसके बाद दे आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस एंड ऑल, उसको आप फिल करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। वन मोर थिंग, जब अप्लाई करोगे तो आपको, सिंस ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने पड़ेंगे आपके पास। आपका जो भी लैपटॉप से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेव करके रखना, ताकि जब आप अप्लाई करो तो फटाफट से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो और आपको टाइम ना लगे ज्यादा अप्लाई करने में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आप लगाओगे अपना आधार कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार कार्ड लगा सकते हो, पर ध्यान रखना फ्रंट एंड बैक दोनों की पिक्चर आपको लेके अपलोड करनी होगी। ठीक है, थर्ड डॉक्यूमेंट है 12th की मार्कशीट लगानी है, प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट लगानी है, एकेडमिक कंफर्मेशन लेटर लगाना है, प्रीवियस ईयर की पासिंग मार्कशीट लगानी है, आपको पासबुक लगाना है अपना,
कॉलेज फी रिसिट लगाना है, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर का ही लगता है, जिसमें आप फॉर्म 16, सैलरी स्लिप या फिर कोई और गवर्नमेंट ऑथराइज कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप लगा सकते हो इसमें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना होगा, ये आपको कॉलेज वाले आपके देते हैं तो आप उनसे जाके मांग सकते हो। इफ यू आर इन स्कूल तो आपको स्कूल से मिल जाएगा। एंड देन द लास्ट डॉक्यूमेंट इज बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर। प्रीवियस 1 ईयर का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको इसमें सबमिट करना होगा। तो ये कुछ लिस्ट थी बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जो आपको हैंडी रखना ही पड़ेगा अपने पास। ठीक है, तो आई थिंक हमें इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। आपको कुछ डाउट आ रहा है, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। Okay, so second scholarship of the day is OPGC Pratibha Bhruti Scholarship Program. This scholarship is for 9th, 10th, 11th and 12th students, both genders. अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा स्कॉलरशिप देख रहा है तो आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता स्कॉलरशिप्स का। राइट, हम भी 11 12th में थे, इवन मैं तो ग्रेजुएशन में भी थी, तो मुझे इतना स्कॉलरशिप का आइडिया नहीं था। तो लेट्स अवेयर, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं मार्केट में एंड लोगों को नहीं पता स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जाके जरूर चेक करो। हम वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते रहते हैं कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिली। हाँ, प्रूफ के साथ करते हैं हम, ऐसा नहीं कि इसको मिल गई और हमने बता दिया। प्रूफ होता है हमारे पास बकायदा, उसके साथ हम आपको शेयर करते हैं। एंड आप जाके देखोगे तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो अपनी अपने रिलेटिव्स की और अपने पेरेंट्स की हेल्प करो एंड गेट दी स्कॉलरशिप्स। ओके, सो प्रतिभा ब्रूति स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी। टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है। स्कॉलरशिप अमाउंट पर स्टूडेंट मिलता है 14,000। नॉट बैड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल में हमारे ज्यादा खर्चे भी नहीं होते, ज्यादा ट्यूशन फी भी नहीं होती, राइट। तो 14,000 इज दी स्कॉलरशिप अमाउंट। एंड इसमें क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में। इफ यू आर इन एनरोल्ड, इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, तो आपके कम से कम 55% मार्क्स स्टैंडर्ड 10th में होने चाहिए। एंड वन मोर क्राइटेरिया इज देयर कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगेन, अप्लाई करने के लिए लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके जरूर चेक कर लेना। लिंक पे क्लिक करके इधर आप आओगे तो आप जिस भी ईयर में हो, 9 10 11 12 के, उसके नीचे ही जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 9th में हो तो 9th में जाके क्लिक करो अप्लाई। 12th में हो तो 12th के नीचे अप्लाई दिया हुआ है, वहां पे जाके आप क्लिक करो। एंड उसके बाद आपसे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो आप उसमें डाल दो। कहीं दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, कमेंट्स में डाल दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे इवन फॉर्म फिल कराने में भी। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।